हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 3 एडजेक्टिव्स का। लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल को देखा कि हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को कब कब अपनी अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे। आज हम और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स को करेंगे। यह हमारी प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि कब और क्या कौन सा शब्द हमें किसी के आगे बोलना है। ठीक है, तो छोटा सा ही टॉपिक है, इसे हम बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं और प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि हमारे को कब और कहीं, कहाँ नहीं, या ये कह सकते हैं कहाँ कहाँ ये शब्दों को प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये है हमारा थर्ड लेक्चर, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पार्ट 2 और साथ ही साथ प्रैक्टिस। तो हमारा देख लीजिए, हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन 1 मिनट रिवीजन होगी। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है, प्रैक्टिस करेंगे, मजेदार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में डिग्री ऑफ कंपैरेटिव देखा, डिग्री ऑफ पॉजिटिव डिग्री देखा और सुपरलेटिव डिग्री देखा। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेटा अल्टीमेटली क्या था? डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारे को गुण की मात्रा बताता है हमारे बोलने में। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब जब हमने किसी को जनरल स्टेटमेंट बोल दी। ठीक है, कंपैरेटिव मतलब जब हमने तुलना करी, और तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब कि जब हम कहते हैं कि भाई इसका तो कोई कंपेयर नहीं कर सकता। अल्टीमेटली ये पॉजिटिव से भी ऊपर है और ये कंपैरेटिव से भी ऊपर है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि जब हम ये कहें कि एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब नहीं पढ़ाया है तो अभी ध्यान नहीं देना है, एडजेक्टिव तक सीमित रहिए। जब हम क्या करते हैं, सरल रूप में रहता है, अर्थात हमने कहा एडजेक्टिव सरल रूप में रहता है, इट मींस ये तो ग्रामर की लैंग्वेज होगी। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या समझना है, जब हम किसी को नॉर्मल या जर्नल स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, मतलब कि किसी को हम तुलना नहीं कर रहे, किसी की हम विशेषता, महानता नहीं दिखा रहे कि भाई इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं, हम नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यह सुंदर है। भाई दुनिया में बहुत लोग सुंदर हो सकते हैं, बड़ा घर है, बिग हाउस है, अरे दुनिया में बहुत इससे भी बड़े हाउस हो सकते हैं। ठीक है, तो टॉल है, ये लड़का टॉल है, इससे भी बड़ा लड़का हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने कोई जर्नल स्टेटमेंट दे दी तो वो हमारी पॉजिटिव डिग्री थी। एग्जाम्पल में हमने देखा सीता इज अ गुड गर्ल, आई सॉ अ बिग कार, ही इज एन ओल्ड मैन। भाई बुजुर्ग तो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं और कितने ही हो सकते हैं। फिर बेटा हमने देखा था कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जब हम तुलना करते हैं। एग्जाम्पल मतलब या दो व्यक्ति या वस्तुओं की जब हमने तुलना करी, ही इज टॉलर देन मी, वह लंबा है मुझसे। हमने कंपेयर करा तो टॉलर मतलब कि ER का प्रयोग किया, और इसमें हमने बहुत ही ज्यादा चर्चा करी थी कि भाई हमें कब ER का प्रयोग करना है, कब EST का प्रयोग करना है। ER का प्रयोग कब करना है? जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और EST का प्रयोग कब करना है? जब सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, अब मैंने कहा दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, ये जो पेन है ना वो पहले वाले पेन से बेहतर था। जब मैंने इस पेन को उस पेन से कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी, तो वो हमारा क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब मैंने कहा यह जो पेड़ है यह बुजुर्ग पेड़ है पहले वाले से, तो इट मींस मैंने इस पेड़ को पहले वाले पेड़ से कंपेयर कर दिया। जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तो ER का लास्ट में प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? तो ER का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कंपैरेटिव डिग्री होता है। अब फिर आगे हम और चले, हमने अपनी चर्चा को सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंचाया। हमने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री का मतलब जब अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना का बोध होता है, 3 से अधिक, मतलब कि ये 2 थे। सुनिए, यहां पर हमने एक चीज मैंने आपको कहा, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब कि हमने कंपेयर भी किया तो उसके विशेषता उसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। या इसका दूसरा मोटिव मैं आज आपको समझाती हूं कि जब मैंने कहा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जब आपने टॉलेस्ट देखा कि सबसे लंबा है, ज्यादा लंबा, सबसे लंबा है, सबसे लंबे का क्या मतलब है कि हमने देखा कि 2 लोग नहीं हैं, 2 से अधिक लोग हैं और उन सब में से सबसे बड़ा है, मतलब कि इसकी तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है।
ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में एक चीज समझाई, सुपरलेटिव मतलब जो सबसे ऊपर है। इट मीन्स कि उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते हम। हाँ, लेकिन एक और चीज देखिए, मैंने कहा राम इज टॉलर देन श्याम देन टॉलर देन राम, मतलब अब एग्जाम्पल देखो, राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम, या आप ये लिख दो, कोई भी नाम लिख दो, राम इज टॉलर देन राम, हरि एंड मोहन। अब एग्जाम्पल देखो, मैंने आपके आगे ये प्रस्तुत किया, राम इज टॉलर देन हरि एंड मोहन। आप यहां पर इसके अल्टीमेटली जब आपने देखा हरि से भी बड़ा है, मोहन से भी बड़ा है, तो मैंने कह दिया राम इज टॉलेस्ट, राम इज टॉलेस्ट ऑफ हरि एंड मोहन। तो जब हमने कहा कि दो से अधिक संख्याएं हैं और दोनों से अधिक अगर राम ही बड़ा है, तो हमने कह दिया टॉलर की जगह टॉलेस्ट। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा लंबा इन दोनों में कोई भी नहीं है। मैंने कहा जिसको हम तुलना नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते मतलब क्या है कि दो से अधिक है कोई चीज, दो से अधिक है कोई चीज। जब दो से अधिक है कोई चीज तो हमने टॉलर की जगह टॉलेस्ट बोल दिया। नहीं समझे बात को? मैंने कहा कि राम इज टॉलर देन हरि एंड मोहन, मतलब राम की तुलना हम हरि से भी नहीं कर सकते, मोहन से भी नहीं कर सकते, क्योंकि राम सबसे ज्यादा लंबा है। तो जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो जब आपने टॉलर हरि भी है मोहन भी है, तो अल्टीमेटली बच्चा ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत हो गया ना। मैं आपको बार बार एक चीज समझा रही, मैं आपको कह रही हूं कि बेटा सुनो, जब दो चीजें हैं जिनकी तुलना करनी है तो ER का प्रयोग करिए, और अगर दो से अधिक है और उनमें से सबसे लंबा वो है जिसकी तुलना ही नहीं करी जा सकती अर्थात, तो EST लगा दो। तो क्या लगाओगे? तब EST लगा दो। तो अल्टीमेटली सुपरलेटिव का मतलब क्या है? जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती। इससे सोर्स से हमें यह पता चला। लेकिन एक और चीज है, अगर दो से अधिक है, दो से अधिक ही सबसे लंबा है, इट मींस इसकी तुलना नहीं करी जाती। अल्टीमेट मोटिव तो यही निकला जो बोलना चाह रही हूं। और अगर आपको यहां से नहीं पकड़ना तो यहां से पकड़ के देखिए कि अरे दो से अधिक अगर कोई चीज है और उनसे ऊंचा कोई है, उनसे ऊंचा कोई कंपैरिजन करना है, तो सुपरलेटिव को लगा लीजिए। या तो ये पकड़ लो सब कि जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती, या जिसकी तुलना करी जा सकती है बट दो से अधिक होने चाहिए। अर्थात यही कान पर मतलब आया कि भाई जो सबसे विशेष है, जो सबसे सुपर है, तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? अब आगे सुनते हैं। फिर हमने ये एग्जाम्पल्स करे थे। क्या करे थे? एग्जाम्पल, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन, दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। बेटा यहां पर लिख रखा है राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट बॉय है, बेटर नहीं, बेस्ट है। इट मीन्स कि कितने लड़के हैं, कितने लड़कों में से जो राम है ना वो सबसे बेस्ट है। हाँ, ये भी समझ में आ गया। तो इट मीन्स कि राम की तुलना नहीं करी जा सकती, जो मैं बोलती आ रही हूं। हाँ, तो यहां पर हम ये कहेंगे ये सबसे कंपेयर कर लो। अगर दो से अधिक भी हैं और साथ ही साथ इफ यू वांट टू कंपेयर दीज थिंग्स, तो हम बेस्ट लगा देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। जब अगर कह रखा है कि दो से अधिक की तुलना करी हो या जो सबसे विशेष हो, मैं सबसे विशेष पे बोल रही थी, लेकिन इस पर भी हमने बोल लिया कि दो से अधिक हैं और सबसे ऊंचा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे आज हम करने वाले हैं बहुत बड़ी प्रैक्टिस, बट उससे पहले एक चीज को समझना जरूरी है। मैंने आपको कहा कि बेटा यहां पर अगर कंपैरेटिव डिग्री है और अगर यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि लिखा हुआ है, ठीक है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है और ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, जो मतलब कि हम जनरल स्टेटमेंट कहते हैं जिन्हें।
अब हमने देखा था कि अगर एग्जाम्पल ले रही हूं मैं यहाँ पर, अगर टॉल है तो कंपैरेटिव करने के लिए बेटा टॉलर होगा, इट मीन्स कंपैरेटिव में ER का प्रयोग होता है। और फिर हमने देखा कि टॉलेस्ट, इट मीन्स सुपरलेटिव में EST का प्रयोग होता है। यहां तक समझ में आया। फिर हमने एक और उदाहरण किया कि अगर कोई सुंदर है मतलब ब्यूटीफुल, क्या है, अगर कोई सुंदर है मतलब ब्यूटीफुल। अगर तुलना करनी है, दो व्यक्ति हैं, दोनों में से करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मतलब ज्यादा सुंदर, ठीक है। तो और अगर सबसे ज्यादा सुंदर है, दो से अधिक है, तो हमने कहा भाई ये तो सबसे ज्यादा है, तो हमने यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर कह दिया। तो हमने अल्टीमेटली अभी तक ये देखा कि या तो कंपैरेटिव में ER का प्रयोग कर सकते हैं या तो मोर का प्रयोग कर सकते हैं, हाँ या ना। अब यहाँ पर हमने EST कर सकते हैं या तो हम मोस्ट का कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हर जगह EST या मोस्ट नहीं लगेगा, ER और मोर नहीं लगेगा। कहीं बारी अगर आपको पॉजिटिव से, ध्यान से सुनना ये बात को, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में जाना होगा, अगर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री जाना हो या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री जाना हो, तो भाई शब्द बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। क्या मतलब हुआ कि जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में जाएंगे या सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे, देयर आर सर्टेन इर्रेगुलर पैटर्न। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि शब्द ही बदल जाएगा। यू डू नॉट हैव टू यूज ER और यू डू नॉट हैव टू यूज मोर, मोस्ट या EST। हम क्या लगाएंगे, हम एक नया शब्द ही लगा देंगे, ठीक है। तो कई बारी हमने बहुत बारी शब्द देखे कि एक अलग ही शब्द है, ठीक है, तो आपको ये समझ नहीं आएगा, अरे यार ये कौन सा डिग्री था, यार ये कौन सा डिग्री था। बोलने में हमारे को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर हमें ग्रामेटिकली उसके रूट्स पता होंगे तो हम इंग्लिश कभी गलत बोलेंगे ही नहीं। हम क्यों गलत बोलेंगे, हम क्यों कहेंगे राम इज टॉल देन मोहन, क्यों बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हमने एडजेक्टिव पढ़ा है, कंपैरिजन पढ़ा है, डिग्रीज पढ़ी हैं, सो हम सही वर्ड का यूज करेंगे, हाँ या ना, सही यूज करेंगे। तो हमने कहा जब तुलना हो रही है राम और हरि में, तो टॉलर। अगर सबसे बड़ा है, विशेष है, या दो से अधिक है भाई, तो भाई ये तो बंदा ही विशेष है, तो इसके आगे तो EST लगा दो, टॉलेस्ट लगा दो। अल्टीमेटली तो यही सीखा ना हमने। तो देखो, गुड मतलब वेल, अच्छा या ठीक, गुड, अच्छा, वेल, ठीक, ठीक है। अगर गुड और वेल को कंपैरेटिव में करना हो तो वी से बेहतर, मतलब कि बेटर। अच्छा ठीक मतलब एक ही बात है, अच्छा है यार ये, ठीक 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 है यार, अच्छा है, मेरे को कोई माड़ा थोड़ी है मेरे लिए, है ना। तो गुड या वेल, अच्छा या ठीक, बेटर। और अगर हम सुपरलेटिव में जाएंगे तो बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छा, ठीक है। बेटर मतलब क्या है, अच्छा, ज्यादा अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छा। तो ज्यादा अच्छा मतलब बेहतर है ना। चलो, बैड या इल मतलब कि बुरा, इल मतलब बुरा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वर्स, क्या बोलेंगे, ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा बुरा, वर्स का प्रयोग करेंगे, ओके। अब मच या मेनी मतलब ज्यादा या कई, मच मतलब ज्यादा, ठीक है, मेनी मतलब कई, मेनी पीपल, मच पीपल ज्यादा लोग आए थे, मेनी पीपल कई लोग आए थे। तो मोर और ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा, समझे। अब आगे देखते हैं, लिटल, लिटल मतलब थोड़ा या कम, तो लिटल मतलब लेस, लिटल थोड़ा। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम लेस का या लेसर का प्रयोग कब करते हैं, व्हेन देयर आर सर्टेन टू थिंग्स और सर्टेन टू पीपल्स, ठीक है। अब हमने कहा देयर वर लेस पीपल देन डे बिफोर yesterday, देयर वाज लेस पीपल देन डे बिफोर yesterday। तो यहां पर हमने आज के लोगों की तुलना करी जो कल आए थे, डे बिफोर yesterday मतलब कि जो परसों इस फंक्शन में आए थे उनसे कम है, ठीक है। लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे ज्यादा कम, तो लीस्ट पीपल अटेंडेड टुडेज फंक्शन, तो आज जो फंक्शन था उसमें सबसे ज्यादा कम लोगों ने अटेंड किया है। तो यहां पर लिटल, लेस, लेसर या लीस्ट। तो यहां पर हमने देखा कि कई बारी जब हमारे को
कंपेयर करना होता है, या सबसे विशेष या सबसे ऊंचा दर्जे वाला, अगर दो से अधिक हैं, सो देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो हम ये कहें पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, इन सब की जोरदार प्रैक्टिस। क्या करेंगे? जोरदार प्रैक्टिस। एविल, एविल का मतलब क्या होता है? बुरा। एविल मतलब बुरा, तो इट मीन्स कि वर्स्ट, वर्स्ट। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने एक चीज को देखा था, अभी हमने देखा कि बैड या इल या एविल मतलब बुरा। तो हम ये देख सकते हैं देयर कैन बी सर्टेन सिनोनिम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिनोनिम्स देयर कैन बी देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। एविल मतलब वर्स्ट, 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 गुड, बेटर, बेस्ट। अब हमने देखा कि सर्टेन वर्ड्स आर टोटली चेंज, राइट? तो वेल, बेटर, बेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो यहां पर हमने अभी यहां तक क्या देखा? What we have seen कि भाई एविल से वर्ड्स आया, वर्ड से वर्स्ट आ गया। सो द टोटल मतलब कि मैं आपको ये कहूं कि पूरा का पूरा वर्ड ही यहाँ पे बदल गया है। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है, लेट, अब वही वाला रूल आ गया, लेटर एंड लेटेस्ट। वेरी गुड। चलिए अब और प्रैक्टिस को करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। फार, फादर, फादर्स्ट मतलब कि क्या हुआ? दूर, ज्यादा दूर, सबसे दूर। लिटिल मतलब थोड़ा, लेस सब ज्यादा कम, और लीस्ट सबसे ज्यादा कम। इल, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है, मच, मोर, मोस्ट। बोलिए। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम तभी हमें आएगा ये चीजों को। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, तो मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, नियर, पास में, नियरर, ज्यादा पास, नियरेस्ट सबसे ज्यादा करीब या सबसे ज्यादा पास में। तो फार, फादर, फादरेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, इल, वर्स्ट, बेट, वर्स्ट, मच मोर, मच मोर, आगे क्या है? मैं खुद भूल गई। मोस्ट, ठीक है, मेनी, मोर, मोस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। चलिए अब आगे और वर्ड्स को देखते हैं, प्रैक्टिस करनी है आज। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से बैठ के बोलिएगा जो जो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं रिपीट भी कर रही हूँ। माई हाउस इज द लार्जेस्ट वन इन आवर नेबरहुड। मेरा घर सबसे बड़ा पूरे पड़ोस में। तो नेबरहुड मतलब पड़ोस में। यू कैन से कि पड़ोस में एक घर होता है, दो घर होते हैं। मैम गली तो कम से कम होगी, 4-5 घर तो होंगे ही। इट मीन्स 2 से ज्यादा घर हैं, सबसे विशेष हैं। तो ये लार्जेस्ट क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री। शाबाश, आपको तो आता ही है। ओप्स, मैं भूल ही गई, आपको तो आता है। चलो, दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स आई हैव एवर सीन। सबसे छोटा बॉक्स है, मतलब इतना विशेष है, इसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते। 2 से अधिक है भाई, तो ये क्या आ गया यहाँ पर? यहाँ पर ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। वेरी गुड। आगे, Your dog ran the fastest of any dog in the race. तुम्हारा कुत्ता सबसे ज्यादा तेज भागता है रेस में अन्य कुत्तों से। तो रेस में 2 बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर फास्टेस्ट लिखा है तो इट मीन्स 2 से अधिक है, एंड इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहोगे? सुपरलेटिव डिग्री इसे कहा जाता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। Today is the worst day I have had in a long time. मतलब कि आज का सबसे बेकार दिन था जो मैंने अभी तक का देखा है पूरे इतने लंबे समय में। तो वर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव। तो यहां पर मैं बोल रही हूं कि यू हैव टू यूज लाइक, ओके, सुपरलेटिव। ओके, वर्ड्स, वर्ड्स। यू प्ले टेनिस बेटर देन आई डू। बेटर, बेटर, बेस्ट, बेटर, बेस्ट। तो यहां पर बेस्ट क्या है? यहां पर हमारा बेस्ट है कंपैरेटिव डिग्री। शाबाश। दिस इज द लीस्ट एक्सपेंसिव स्वेटर इन द स्टोर। सबसे सस्ता,
सबसे सस्ता स्वेटर है पूरे स्टोर में। तो लीस्ट क्या है? सबसे सस्ता। तो ये क्या है? सुपरलेटिव। This sweater is less expensive than the one. When we are saying कि भाई ये जो स्वेटर है ये कम महंगा है उस स्वेटर से, ठीक है। दैट स्वेटर मतलब वह स्वेटर से यह जो स्वेटर है यह कम महंगा है। तो जब हमने देखा कि दो स्वेटर में कंपैरिजन हो गया तो यहाँ पर लेसर या लेस का प्रयोग होता है। तो दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। ओके बेटा, तो आई रैन प्रिटी फार yesterday but I ran ever farther today. I ran pretty far yesterday. तो यहाँ पर जो far है ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। और but I ran even farther today मतलब ER का यूज कर रखा है, आज मैं उससे ज्यादा भागी। तो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। समझे? अब आगे और देखते हैं हमें क्या करना है। अल्टीमेटली वी आर यूजिंग एग्जाम्पल्स समझने के लिए। चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट। तभी हमने बेटर को कंपैरेटिव बोला। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। लिटिल, लेस, लीस्ट। मच, मोर, मोस्ट। फार, फर्दर, फर्दर, फर्दरेस्ट, फर्दरेस्ट। देखिए FURTHER या FURTHEST। अब A भी लगा सकते हो और UR भी लगा सकते हो। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ US एंड UK इंग्लिश, तो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं दोनों में, बट दोनों की स्पेलिंग ठीक है। फर्दर, फादर, फर्दर, फादर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे करते हैं। ये आपको एग्जाम्पल हैं, इसमें से आप एडजेक्टिव को ढूंढिए, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को ढूंढना है। इट इज अ ब्राइट डे। इट इज अ ब्राइट डे। दिन है और वो ब्राइट है, चमकता हुआ। तो दिन की विशेषता बताता हुआ गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से हम अपनी इस एडजेक्टिव पर क्या करेंगे? पकड़ को बना लेंगे, ठीक है। चलो, देहरादून इज अ ह्यूज सिटी। ह्यूज सिटी मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी। तो यहाँ पर देहरादून इज अ ह्यूज सिटी। तो यू कैन से ह्यूज क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन सा है? क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर, पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, व्हाट, कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है? जल्दी बताना। शी इज वेरी नाइस गर्ल। बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर वेरी क्या है? जोर देने के लिए। तो ये वेरी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव है बेटा। वेरी बुक मतलब जोर देने के लिए। वेरी नाइस गर्ल, सॉरी, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फेटिक एडजेक्टिव, ठीक है। दे आर क्यूट। क्यूट मतलब कि बहुत प्यारा। तो यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सिटी की सुंदरता को बता रखा है बेटा। अगर मैं यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कर दूं तो क्या होगा? मटेरियल नाउन थोड़ी है आगे, तो इसीलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ये सिटी की सुंदरता को बता रहा है। दे बोथ आर इन अ डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। सिचुएशन है, परिस्थिति है, मुश्किल परिस्थिति है। तो क्वालिटी को बता रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सिंपली एडजेक्टिव को देखिए आप। आई एम टॉलर देन यू। टॉलर मतलब यहाँ पर क्या है मैम? ये तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये देन यू मतलब कि किसी लड़की की या लड़के की विशेषता को बता रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये भी क्वालिटी होगा, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया। चलिए और उदाहरण कर लेते हैं।
अब देखिए, शी हैज 10 एप्पल्स, यहाँ पे लिख रखा है शी हैज 10 एप्पल्स, तो इसमें एडजेक्टिव ढूंढिए, हमारे को पता है 10, तो ये कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, तो लिखिए 10 यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है, द डॉग हैज 1 टेल, अब जो कुत्ता है उसकी एक ही पूंछ है, तो पूंछ की विशेषता बता रहा है 1, और 1 क्या है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर पहली बात ये यहाँ पर 1 है और प्लस यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, पहला लड़का, ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, तो हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखा था कार्डियल, ठीक है, कार्डियनल, कार्डिनल, और एक होते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल मतलब कि जब हम बोलते हैं 1 2 3 4 जो कार्ड्स जैसे गिने जाते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं बेटा जब हम कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जब हम ये बोलते हैं पहला लड़का, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तो ये भी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही लाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हमने देखे प्रकार एडजेक्टिव के और साथ ही साथ हमने उसके प्रकार भी देख लिए। तो इसी के साथ हमारा आगे और हम एक्सरसाइज को प्रोसीड करते हैं। देखिए, जब आप अंग्रेजी बोल रहे हो तो अल्टीमेटली पूरी ग्रामर को भी लगभग एब्जॉर्ब कर लीजिए, ज्यादा नहीं करने का, ठीक है, लेकिन इतना अगर आपको आ गया तो कई बच्चे यहाँ पर बोल देते हैं, देखिए यहाँ पर सीता है 10th एप्पल, 10th एप्पल, 10th एप्पल मतलब 10वां एप्पल, सीता है 10 एप्पल्स मतलब सीता के 10 एप्पल, सीता के पास 10 एप्पल हैं, 10 सेब हैं। और अगर आपने कह दिया सीता है 10th एप्पल, क्योंकि हम सुनते हैं ना 10th क्लास में, 10वीं कक्षा में, तो आप कई बार कह देते हो सीता इज इन 10 क्लास, 10 क्लास नहीं होता, 10th क्यों बोलते हैं, 10वीं, और 10 क्या होता है, 10, ठीक है, और ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव। आप समझ में आ गया? चलिए, द होल मनी इज यूजलेस, होल मनी पूरा जो पैसा है, मनी इज यूजलेस, तो होल क्या है, हम गिन सकते हैं होल को ना, तो होल क्या है यहां पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जनरली आगे ना अनकाउंटेबल नाउन आता है, लेकिन काउंटेबल भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल मनी से हमें अनकाउंटेबल अपने आप पता चल गया। यही तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं ना, नाउन तो यहाँ पर ना काउंटेबल है ना अनकाउंटेबल, ये विशेषता बता रहा है कि नाउन काउंटेबल है या नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है। देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, बहुत ज्यादा पानी है तालाब में, तो जब हमने यहाँ पर मच बोला तो मच क्या बोला, मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो होल और मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आगे चलते हैं, सीता इज ब्यूटिफुल, सीता इज ब्यूटिफुल, तो सीता की सुंदरता बता रहे हैं, सीता की सुंदरता बता रहे हैं, तो ब्यूटिफुल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब तो आपको आ ही गया, ठीक है। राम इज यंग, यहाँ राम जवान है, तो राम की क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, योर ब्रदर इज अ टॉल मैन, तुम्हारा भाई बड़ा है, ठीक है, मतलब कि लंबा है, तो यहाँ पर टॉल क्या होता है, लंबा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव क्यों है ये सब, एक रूल आपको याद है, इसके बाद नाउन दे रखा है, और अगर नाउन नहीं दे रखा तो इट मीन्स कि यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहे हैं। द चेयर इज ओल्ड, जो ये चेयर है वो पुरानी है, इसके आगे कुछ भी तो नहीं दे रखा ना, नाउन नहीं दे रखा, तो इसके आगे वर्ब वगैरह भी नहीं दे रखा है, तो द चेयर इज ओल्ड,
तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आप कहोगे मैम कितनी प्रैक्टिस करा रहे हो? बहुत प्रैक्टिस। माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है। मेरा भाई लंबा है, एडजेक्टिव माई है। कौन सा है? मेरा भाई। ये नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है माई। तो माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। योर सिस्टर इज ब्यूटिफुल, तुम्हारी बहन सुंदर है। तो योर सिस्टर ये नाउन है, योर क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। इट्स कलर इज ब्लू, उसका जो कलर है वो ब्लू है। इट्स कलर इज ब्लू। इट्स क्या है? कलर की विशेषता, उसका कलर। ठीक है, तो ये क्या है? पोजेसिव। और ये क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? इसके बाद क्या दे रखा होगा? नाउन। कलर क्या है? रंग, रंग। ठीक है, नाउन है, कौन सी बात है। ब्लू क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। टॉल क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये भी यही है और ये भी यही है, समझे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में हमारा पूरा, दिस इज अ वेरी बुक आई यूज टू रीड इट। ये वही किताब है भाई जो मैं पढ़ता था, ये वही किताब है। एम्फेसाइज कर रहा हूं कि किताब ये वही है। एम्फेसाइज कर रहा हूं किताब ये वही है। तो वेरी क्या है यहाँ पे? एम्फेटिक प्रोनाउंस, सॉरी एम्फेटिक एडजेक्टिव। दिस इज द सेम बुक आई वॉन्टेड, ये वही किताब है जो मैं चाहता था। ये वही किताब है जो मैं चाहता था। तो दिस इज द सेम बुक आई वॉन्टेड। तो यहां पर सेम क्या है बेटा? एम्फेटिक एडजेक्टिव। इट इज हिज ओन आइडिया, उसका विचार है। जोर दे रही हूं, इसके खुद का विचार है। ओन मतलब खुद का। एम्फेटिक एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। ठीक है, जब हम जोर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो जब मैंने जोर दे दिया इन सब पर तो ये क्या है? एम्फेटिक है। जब मैंने जोर दे दिया इन सब पर तो ये क्या है? एम्फेटिक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल और देख लीजिए। एग्जाम्पल अभी तो हमने देखे। सबसे पहले अब हम एक चीज को उल्टा करते हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। क्यों? हम हमेशा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करते हैं। अब उल्टा करके देखते हैं। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया। मुंबई जो है सबसे बड़ा शहर है हिंदुस्तान में, सुपरलेटिव। मुंबई इज बिगर सिटी देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो हमने मुंबई को तुलना कर दी अन्य किसी शहर से। तो यहां पर जो बिगर है वो क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब नॉर्मल, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। यहां पर एज बिग क्या है? पॉजिटिव। यहां पर मतलब समझे, मुंबई सबसे बड़ा शहर है हिंदुस्तान में। मुंबई शहर बड़ा है बाकी अन्य शहर से हिंदुस्तान के। मुंबई शहर बड़ा है। यहां पर हमने बिगेस्ट नहीं बोला, सबसे बड़ा नहीं बोला, हमने कहा बड़ा है। ठीक है, मतलब कि इससे बड़ा शहर हो सकता है। हम बोल रहे हैं नो अदर सिटी इन इंडिया इज बिग एज मुंबई। मैंने ये बोल दिया, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैंने कहा सब बड़ा है। जब सबसे बड़ा बोल दिया तो इट मीन्स कुछ सोच समझ के बोला है। ठीक है, रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। रमेश सबसे बड़ा है तो सुपरलेटिव, मतलब रमेश की तुलना नहीं करी जा सकती। ये सबसे अगर कंपेयर करना है, दो से अधिक हैं, तो हमने कहा सबसे बड़ा है। रमेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर मैंने कहा रमेश जो है वो टॉलर है बाकी अन्य बच्चों से, मतलब कि यहाँ पर आप दो को मान के चल रहे हैं, कंपैरेटिव। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रमेश। कोई भी अन्य लड़का इतना बड़ा नहीं है जितना रमेश है। ये मेरी जनरल स्टेटमेंट है। अगर देखो तो इससे ज्यादा भी बड़ा हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है ना? इसमें क्या दिक्कत है? तो अब देखिए, राम इज अ टॉल बॉय।
यहाँ पर उदाहरण देखिए, इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है हमारे आगे, राम इज अ टॉल बॉय, तो यहाँ पर टॉल क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव कौन सा है, क्वालिटी का है, तो इस पर हम इतना नहीं लिखते, सिंपली एडजेक्टिव ढूंढिए इस बोर्ड में से। इंडिया इज अ बिग कंट्री, बिग क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, कौन सा, क्वालिटी। नेल इज अ लॉन्ग रिवर, तो नेल जो रिवर है सबसे लॉन्ग रिवर है, लॉन्गेस्ट बोलती तो सबसे लंबी होती ना, लॉन्ग बड़ी है, लंबी है, तो क्या बोलोगे, लॉन्ग, बोलिए एडजेक्टिव, क्वालिटी। गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, गोवा जो स्टेट है वो स्मॉल है, तो स्मॉल जो है हम किसी शहर के बारे में बता रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन डिग्री किसकी होती है, डिग्री किसकी होती है, क्वालिटी की। अब यहां सोचो, मैंने जर्नल स्टेटमेंट दी है, राम इज अ टॉल बॉय, हाँ, तो ये क्या पॉजिटिव डिग्री है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, पॉजिटिव है, हाँ, बड़ा शहर, बड़ी सिटी है, सॉरी बड़ी कंट्री है। नेल इज अ लॉन्ग रिवर, लंबी है, जर्नल स्टेटमेंट पॉजिटिव। गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, क्या है, नॉर्मल बोला है, पॉजिटिव। पहली बात तो ये देख लेना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी है तभी डिग्री फाइंड आउट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिग्री सिर्फ क्वालिटी की होती है। राम इज टॉलर देन श्याम, कंपेयर हो रहा है, हाँ, तो यहां पर टॉलर क्या है, एडजेक्टिव। इंडिया इज अ बिगर देन पाकिस्तान, बिगर क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। नेल इज अ लॉन्गर देन गोदावरी, लॉन्गर मतलब कि एडजेक्टिव। गोवा इज स्मॉलर, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस बोर्ड पर याद ध्यान से देखिएगा, इस बोर्ड पर पूरा हम ये कह रहे हैं, हम गुणवाचक कर रहे हैं, गुण बता रहे हैं, टॉलर है, बिगर है, लॉन्गर है, स्मॉलर है, हम गुण बता रहे हैं किसी के, और ये सारे के सारे क्या हो गए, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। ये भी क्या है, कंपैरेटिव, ये क्या है मैम, कंपैरेटिव, मैंने कहा ये क्या है, ये भी कंपैरेटिव। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब जो हैं क्या हैं, बताइए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपेयर करना का, कि ये दो से हैं तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव मतलब सबसे अधिक, मतलब दो से अधिक, तो ये जनरली सिर्फ और सिर्फ गुणवाचक, गुण की मात्रा बताते हैं, ठीक है, बाकी अन्य एडजेक्टिव्स नहीं मिलते हैं। अब और देखते हैं, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सबसे बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर गुण है, हाँ, तो यहाँ पर टॉलेस्ट आ गया, ठीक है। इंडिया इज अ बिगर कंट्री देन द साउथ अफ्रीका, बिगेस्ट कंट्री मतलब साउथ एशिया की सबसे बड़ी, साउथ एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है, तो यहां पर मैंने क्या कहा, साउथ एशिया बिगेस्ट, ठीक है। नेल इज द लॉन्गेस्ट, तो यहां पर लॉन्गेस्ट आ गया, ठीक है। गोवा इज द स्मॉलर स्टेट इन द इंडिया, स्मॉलर, तो यहां पर पहली बात तो स्मॉलेस्ट लिखिए, क्योंकि हम किसी को ये बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, ठीक है, स्मॉलर स्टेट नहीं, या तो स्मॉल स्टेट या स्मॉलेस्ट, स्मॉलर में तो आपको दो स्टेट के बारे में बोलना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं, हाँ जी, गुण हैं, हाँ जी, तो ये क्या है, सबसे टॉलेस्ट मतलब कि ये क्या है, सुपरलेटिव, ये क्या है, ये सुपरलेटिव, ये क्या है, सुपरलेटिव, ये क्या है, सुपरलेटिव, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं, रॉन इज टॉलर देन डोनाल्ड, रॉन इज टॉलर देन डोनाल्ड, टॉलर मतलब कि दो से कंपेयर करा जा रहा है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव। द हावड़ा ब्रिज इज अ लॉन्गर देन द विक्टोरिया ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल होता है, ठीक है, तो लॉन्गर मतलब कि इस ब्रिज से, ठीक है, ये वाला ब्रिज
लंबा है, ठीक है, तो लॉन्गर क्या है, कंपैरेटिव। ठीक है, माइकल इज वर्स देन एडम, मतलब कि दो व्यक्तियों को तुलना करी गई, तो ये वर्स क्या है, कंपैरेटिव। बेटा प्रैक्टिस, देखिए मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूं, आप देखोगे मोनिका इज मोर स्टूडियस देन मैरी, मोर स्टूडियस, मोस्ट होता तो मैरी नहीं आता यहाँ पर, तो मतलब कि ये दो लड़कियों में कंपेयर, तो मोर स्टूडियस मतलब ज्यादा पढ़ाकू, ठीक है, ज्यादा पढ़ाकू। द सीनरी इन द रूम इज मोर ब्यूटिफुल देन वन इन दैट रूम, मतलब सीनरी होती है तो वो ज्यादा सुंदर है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव। ओके तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम सुपरलेटिव कंपैरिजन को देख रहे हैं। अब एक चीज और, रॉन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द रूम, टॉलेस्ट पर्सन, तो यहां पर क्या है, सुपरलेटिव, और कोई है ही नहीं। ठीक, द हावड़ा ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट है, हमने किसी ब्रिज के साथ कंपेयर नहीं किया, तो लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है, माइकल इज द वर्स्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, मैंने कंपेयर नहीं किया मैरी के साथ, तो यहां पर वर्स्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव। मोनिका इज मोस्ट स्टूडियस स्टूडेंट इन द रूम, मैंने किसी और लड़की का नाम लिया, लड़के का नाम लिया नहीं, तो ये क्या है, सुपरलेटिव। दैट सीनरी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सीनरी ऑफ ऑल, मतलब सबसे ज्यादा सुंदर है, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। क्लियर हुआ आपको, हाँ जी, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया है। अब इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी सेक्शन। कैलोइन, पहला वर्ड है कैलोइन, मतलब कि चीनी मिट्टी, मतलब चाइना का मड, चाइना में मिट्टी होती है उसे हम बोलते हैं कैलोइन। ठीक है, किया, किया मतलब पर्वतीय तोता, एक पर्वतीय तोता होता है, पर्वतीय तोता, उसे हम कहते हैं किया। ठीक है, केक, केक मितलियाना, मितलियाना। ठीक है, केज, केज मतलब कि छोटा लंगर, छोटा सा लंगर, केज। ठीक है, केजी, केजी मतलब प्रसन्न होना, क्या, प्रसन्न होना, केज मतलब प्रसन्न होना। ठीक है, कीललेस, कीललेस मतलब निराधार। ठीक है, कीन तीर्व, केनल तीर्व, केनिल, केनल कुत्ते के रखने का घर, मतलब कि कुत्ता घर भी बोलते हैं हम, कुत्तों को रखने का घर, केनल। की कुंजी चाबी, मतलब कि चाबी, कीज को हम कहते हैं कुंजी चाबी या चाबी। ठीक है, तो ये हमने 10 वोकैबुलरी वर्ड्स करे। देखिए इसकी डिक्टेशन, इनको कैसे प्रोनाउंस करना है आपको लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करना है इसकी, और ये वर्ड मीनिंग्स है। ठीक है, इन्हें हिंदी क्लियर हो गया। तो ये 10 वर्ड्स हैं, इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, तो अभी जितना हमने पढ़ा है पहले हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, चेंज टॉल इनटू कंपैरेटिव डिग्री। Question number 2, change beautiful into comparative degree. तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। चेंज टॉल इनटू कंपैरेटिव डिग्री, मतलब टॉल ये तो पॉजिटिव रही, टॉलर ये क्या होती है, कंपैरेटिव, तो ये करेक्ट हुआ आंसर। टॉलेस्ट ये तो सुपरलेटिव हो गई। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चेंज ब्यूटीफुल इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ब्यूटीफुल ये नहीं है, गलत, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी वर्ड। मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरेटिव हो गया, तो ये इसलिए आंसर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया है आज, हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने रिवाइज किया कि अगर हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में जाना है,
कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जाना है। तो कंपैरेटिव मतलब अगर दो लोग हैं, अगर दो लोग हैं। सुपरलेटिव मतलब दो से अधिक हैं, दो से अधिक हैं, ठीक है, दो से अधिक हैं। दो लोग हैं और हमें क्या करनी है, उसकी तुलना करनी है। क्या करनी है? तुलना। और दो से अधिक हैं और हमें उनसे सबसे तुलना करनी है, तुलना सबसे करनी है। मतलब सबसे विशेष। विशेष है, तुलना रहित है। मतलब कि आपको सबसे कंपेयर करना है, या तुलना ही रहित है वो, ठीक है। सबसे कंपेयर करके जो सबसे विशेष है, अर्थात जो तुलना रहित है, ठीक है। तो कंपैरेटिव में हम क्या कर सकते हैं? ER का प्रयोग कर सकते हैं, मोर का यूज कर सकते हैं, या न्यू वर्ड, मतलब कि कोई नया वर्ड, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है? सुपरलेटिव में EST का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग, या एक न्यू वर्ड। तो ये हमारी रूल्स थे, ठीक है। समराइज कर देते हैं। हमने अभी किया है एडजेक्टिव्स। क्या करा है? एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एडजेक्टिव्स हमारा क्या हो गया है? कंप्लीटेड। और हमने क्या करा? ओके, एडजेक्टिव्स तो हमने क्या करा? ये हमारा कंप्लीटेड है, ठीक है। और फिर हमने यहां पर क्या किया है? नॉलेज टेस्ट, और हमने 1 मिनट रिवीजन। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए आपका होमवर्क में आपको क्या है? राइट द कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और साथ ही साथ आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या दिखना है? कोई भी पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें आपको जो अच्छा लगे, जो सेंटेंस फॉर्म करे, आपको लिखना है। फाइन। अब अगला लेक्चर हमारा होगा वर्ब्स पे। हम देखेंगे कितना बोलने में हमारी क्रियाओं को यूज करते हैं हम, और थोड़ा बेसिक आइडिया ग्रामेटिकली। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।